मैं दुविधा में हूँ। मैं दुविधा में हूँ, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम इन डिलेमा। आई एम इन डिलेमा। नेक्स्ट सेंटेंस है आज तुम इतने लेट क्यों हो। आज तुम इतने लेट क्यों हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो लेट टुडे। वाई आर यू सो लेट टुडे। आज तुम इतने लेट क्यों हो। नेक्स्ट है मुझे समझ नहीं आया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट है क्या आपके होश ठिकाने पर हैं। क्या आपके होश ठिकाने पर हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस। नेक्स्ट है वह क्या करता है। वह क्या करता है। वॉट डज ही डू। वॉट डज ही। नेक्स्ट है मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वॉट डिफरेंस डज इट मेक। वॉट डिफरेंस डज इट मेक। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है वापस जाते समय मैं बाज़ार गया। वापस जाते समय मैं बाज़ार गया। ऑन द वे बैक आई वेंट टू द मार्केट। ऑन द वे बैक का मतलब होता है वापस जाते समय या फिर वापस आते समय। ऑन द वे बैक ये एक फ्रेज़ है और हम इसे या तो इसे कोई छोटा सेंटेंस भी कह सकते हैं। ऑन द वे बैक आई वेंट टू द मार्केट। नेक्स्ट है हम हर रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं। हम हर रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। हम हर रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट है मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई गो थ्रू द न्यूज़ पेपर एवरी डे। आई गो थ्रू द न्यूज़ पेपर एवरी डे। नेक्स्ट है आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। डोंट एवर कॉल मी अगेन। डोंट एवर कॉल मी अगेन। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। नेक्स्ट है आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेक्स्ट है मैंने कल एक शर्ट खरीदी। मैंने कल एक शर्ट खरीदी। आई बॉट अ शर्ट यस्टरडे। आई बॉट अ शर्ट यस्टरडे। यहाँ पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल शूज़ खरीदे या फिर मैंने कल जीन्स खरीदी। आई बॉट अ जीन्स यस्टरडे। या फिर अगर आप आज खरीदते हैं कल की जगह आई बॉट अ शर्ट टुडे। और अगर आप कल खरीदने वाले हैं तो आप बोल सकते हैं आई विल बाय अ शर्ट टुमारो। आई विल बाय अ शर्ट टुमारो। नेक्स्ट है जब हम मिलेंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। जब हम मिलेंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। When we meet, we will talk about this. When we meet, जब हम मिलेंगे we will talk about this. हम उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम मिलने की बात कर रहे हैं, मिलेंगे, करेंगे, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, तो यहाँ पर यूज़ होगा will. We will talk about this. When we meet, we will talk about this. नेक्स्ट है जब मैं सोकर उठा तो बारिश हो रही थी। जब मैं सोकर उठा तो बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग वैन आई वोक अप। इट वॉज रेनिंग वैन आई वोक अप। या आप बोल सकते हैं वैन आई वोक अप इट वॉज रेनिंग। वैन आई वोक अप इट वॉज रेनिंग। आप दोनों सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो अपने सपनों को साकार करेगा। वो अपने सपनों को साकार करेगा। ही विल फुलफिल हिज ड्रीम्स। ही विल फुलफिल हिज ड्रीम्स। या फिर आप बोल सकते हैं ही विल मेक हिज ड्रीम्स कम ट्रू। ही विल मेक हिज ड्रीम्स कम ट्रू। वो अपने सपनों को सच करेगा या फिर वो अपने सपनों को साकार करेगा। नेक्स्ट है अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। ये अब तब बोलते हैं जब कोई छोटा बच्चा या फिर कोई बड़ा भी आपसे कोई बदतमीजी से बात करता है या फिर कोई ऐसी चीज़ बोलता है जो आपको पसंद नहीं आती, तो आप उसे बोल सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज, जिसका मतलब है अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। नेक्स्ट है मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। Until when will I stand for you?
until when will I stand for you, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा या फिर मैं कब तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। नेक्स्ट है अपनी हद से ज़्यादा मत खर्च करो, अपनी हद से ज़्यादा मत खर्च करो। डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर लिमिट्स, डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर लिमिट्स, बियॉन्ड योर लिमिट्स मतलब हद से ज़्यादा, डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर लिमिट्स, हद से ज़्यादा खर्च मत करो। नेक्स्ट है देखो तुमने क्या किया, लुक वॉट यू डिड, लुक वॉट यू डिड, देखो लुक तुमने क्या किया, वॉट यू डिड, यहाँ पर अब लुक की जगह सी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन लुक थोड़ा अच्छा साउंड होता है। नेक्स्ट है मैंने आपकी आवाज़ नहीं पहचानी, मैंने आपकी आवाज़ नहीं पहचानी। आई डिडंट रिकॉग्नाइज योर वॉइस, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज योर वॉइस, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना और वॉइस का मतलब यहाँ पर क्लियर है आवाज़। मैंने आपकी आवाज़ नहीं पहचानी, आई डिडंट रिकॉग्नाइज योर वॉइस। नेक्स्ट है सब कैसा है, हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ इज़ एवरीथिंग, सब कैसा है। नेक्स्ट है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। वाई डोंट यू लिसन टू मी, वाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। नेक्स्ट है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस। मैं यहाँ इतने लंबे समय तक नहीं रह सकता, मैं यहाँ इतने लंबे समय तक नहीं रह सकता। आई कॉन्ट स्टे हेयर फॉर सो लॉन्ग, आई कैन नॉट स्टे हेयर फॉर सो लॉन्ग, मैं यहाँ इतने लंबे समय तक नहीं रह सकता। नेक्स्ट है मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी। नेक्स्ट है क्या बकवास है, क्या बकवास है। वॉट रबिश, रबिश का मतलब होता है बकवास और आप इसे बहुत सारे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। नेक्स्ट है तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए, तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। यू शुड कंसीडर इट, यू शुड कंसीडर इट, तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट है तुम हमेशा मुसीबत खड़ी कर देते हो, तुम हमेशा मुसीबत खड़ी कर देते हो। यू ऑलवेज कॉज ट्रबल, यू ऑलवेज कॉज ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही यूज़फुल वर्ड है, आप इसे बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुम इतने अजीब क्यों हो, तुम इतने अजीब क्यों हो। अजीब को हम इंग्लिश में बोलते हैं वियर्ड, तुम इतने अजीब क्यों हो। वाई आर यू सो वियर्ड, वाई आर यू सो वियर्ड। नेक्स्ट है तुमने मास्क क्यों नहीं पहना है। वाई डिडंट यू वेयर अ मास्क, वाई डिड नॉट यू वेयर अ मास्क, तुमने मास्क क्यों नहीं पहना। नेक्स्ट है क्या तुमने हाथ धोए, क्या तुमने हाथ धोए। डिड यू वॉश योर हैंड्स, डिड यू वॉश योर हैंड्स, क्या तुमने हाथ धोए। नेक्स्ट है तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो आउट, आउट का मतलब होता है बाहर और तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए का मतलब है यू शुड नॉट गो आउट, यू शुड नॉट गो आउट। नेक्स्ट है लापरवाह मत बनो, लापरवाह मत बनो। डोंट बी केयरलेस, डोंट बी केयरलेस। नेक्स्ट है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेवर माइंड। और इस सेंटेंस का आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी आपको कोई थैंक यू भी बोलता है तो आप वहाँ पर भी नेवर माइंड बोल सकते हैं, कोई आपको सॉरी बोलता है तो भी आप नेवर माइंड बोल सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। आई कैन नॉट रिमेंबर, आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट है मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। आई नाउ रिमेंबर, आई नाउ रिमेंबर, मुझे याद आ गया। नेक्स्ट है वह शिमला में कब तक टिकेगा, वह शिमला में कब तक टिकेगा या फिर वो शिमला में कब तक रहेगा। तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ लॉन्ग विल ही स्टे एट शिमला, हाउ लॉन्ग विल ही स्टे एट शिमला। शिमला की जगह कोई भी सिटी हो सकती है, दिल्ली, मुंबई, गोवा, जो भी आप चाहें। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो है अब तुम कहाँ जाओगे, अब तुम कहाँ जाओगे। वेयर विल यू गो नाउ, वेयर विल यू गो नाउ, अब तुम कहाँ जाओगे। मुझे घूरो मत, मुझे घूरो मत। डोंट स्टेयर एट मी, डोंट स्टेयर एट मी। नेक्स्ट है ये रास्ता कहाँ जाता है,
ये रास्ता कहाँ जाता है? वेयर डज दिस रोड गो? वेयर डज दिस रोड गो? सो चलिए देखते हैं अब हमारा लास्ट सेंटेंस जो है फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सी यू लेटर, या फिर आप चाहे तो इसे शॉर्ट फॉर्म में सी या भी बोल सकते हैं। फिर मिलते हैं, सी या।